कर्मचारी तो अगर एक सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयज़ अपनी बात अगर रख रहा है सरकार के समक्ष तो बड़ी बात नहीं है। अब एम्प्लॉयज़ का यूनियन हिमाचल प्रदेश में एम्प्लॉयज़ की यूनियन इट इज़ मोर देन 200। अब कोई ना कोई कैटेगरी समय समय पर अपनी बात सरकार के समक्ष रखती है। और हिमाचल प्रदेश के एम्प्लॉयज़ के साथ तो सबसे बड़ा जो वायदा हमारी पूर्व की कांग्रेस सरकार ने किया था कि हम ओपीएस लागू करेंगे। हमने 1,35,000 कर्मचारियों को ओपीएस लागू कर दिया है। ठीक है, अब ये जो हमारे जो रूरल डेवलपमेंट के हमारे जो ज़िला परिषद के एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी बात रख रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री और हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने भी कहा है कि उनका सिंपैथेटिकली उनकी चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि सरकार की आज वित्तीय हालत ख़राब है। आज हम हिमाचल प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपए का लोन है और 10,000 करोड़ का हिमाचल प्रदेश में भी बरसातों में नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार से हमारे को एक नया पैसा नहीं मिला है। जो हमें मिला है वो हमारा हक था, तो इनकी जो इश्यूज़ हैं एम्प्लॉयज़ के हैं वो सरकार, हिमाचल की सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सिंपैथेटिकली उनको करेंगे। अब बजट भाषण में मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी कैटेगरीज़ की सैलरी बढ़ाने की बात की थी। हमने सारे के सारे वायदे पूरे किए। एसएमसी की सैलरी 2,000 बढ़ी है। हमारे जो ये आईटी टीचर्स हैं उनकी सैलरी 2,000 बढ़ी है। आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, पार्ट टाइम वर्कर, पंचायत चौकीदार या जितनी भी कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ है जिसकी बजट में घोषणा की थी हमने उसको वायदा किया है। ठीक है, आज हम हिमाचल प्रदेश एक कठिन दौर से गुजर रहा है। फाइनेंशियली हमारी हालत ख़राब है और जैसे जैसे प्रदेश की को मुख्यमंत्री का लक्ष्य है प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना, अपने पैरों पे खड़ा करना, तो हम एक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। और मेरे ये आरडी वाले एम्प्लॉयज़ इनसे भी उम्मीद है, वो आश्वासन दिया मुख्यमंत्री से बात करें और सिंपैथेटिकली इनको कंसिडर किया जाएगा। हमारी कांग्रेस की जो नीति है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी में फैसला हुआ है कि जो है कांग्रेस रूल स्टेट्स जो हैं वो पे जनगणना जो है वो जाति के आधार पे की जाएगी। इसकी शुरुआत जो है बिहार राज्य ने की है और बिहार राज्य ने जो आंकड़े वो पेश किए हैं उसमें मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिस कैटेगरी के या जिस कास्ट के या जिस सब कास्ट के जितने भी लोग हैं उनको इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन फॉर सर्विसेज है या इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड्स है, उनको जितना उनकी पॉपुलेशन है उसके मुताबिक उनको शेयर मिलना चाहिए। मगर हिंदुस्तान में पिछले बहुत अरसे से जातिगत आधार पे जनगणना नहीं हो रही थी। वो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कैटेगरी एंड एससी एंड एसटी कैटेगरी की ही जनगणना हुआ करती थी। तो जो अदर कैटेगरीज़ है उनकी एग्जैक्ट जो रेशियो है, एग्जैक्ट उनकी क्या संख्या है, उसका किसी को पता नहीं था। तो हिमाचल प्रदेश में भी जैसे CWC की मीटिंग हुई है और हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी कहा है हिमाचल प्रदेश में भी जाति के आधार पर जनगणना होगी। तो मुझे ऐसा लगता है इससे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी तो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जाति के आधार पे लोगों को लड़ाने और बांटने का कोई काम करती है। और पिछले बहुत अरसे में भारतीय जनता पार्टी ने इस आधार पर सत्ता को हासिल किया है। अब लोकसभा चुनाव नज़दीक आते और अभी 5 राज्यों के चुनाव कल घोषणा उनकी डेट्स की गई है। फिर 6 महीने बाद जो है लोकसभा का चुनाव भी, तो उन्होंने वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की है। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चाहे कोर्ट में जाए कोई जाए, वो तो स्टेट्स का अपना अधिकार है। अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में भी बड़ी हल्ला, पूरे देश में हल्ला किया गया और कहा कि हम वुमेन महिलाओं को 1/3 जो है लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देंगे। मगर जब वो बिल पेश किया गया तो हैरानी इस बात की हुई कि उन्होंने कहा कि नहीं, जो डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन 2025 के बाद होगा। फिर जब सेंसस होगा अभी 2022, इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि जो सेंसस है वो हमेशा से लेकर के 10 साल बाद सेंसस होता था। जो ये वाला सेंसस है 2020-21 में होना था। इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि पहली बार हिंदुस्तान में सेंसस नहीं हुआ है और हम 2023 के आखिर में आ गए हैं। और अब ये कहते हैं कि जब सेंसस होगा और डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा उसके बाद हम 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को आरक्षण रिजर्वेशन देंगे। तो ये तो एक महिलाओं के साथ एक भद्दा मजाक है। और अगर इन्होंने इम्प्लीमेंट करना था तो ऑन द बेसिस ऑफ जो जनसंख्या जो सेंसस है उस आधार पे करना चाहिए था। मगर वही बात है कि भाई
लोगों की और महिलाओं की भावना से खिलवाड़ करने वाली बात है और एक शोषा छोड़ देने वाली बात है। करना कराना कुछ नहीं है। तो आने वाले अभी 5 राज्यों के चुनाव होंगे, इसमें पता लग जाएगा। लोकसभा के चुनाव 6 महीने बाद आएंगे, उस वक्त इनको जो है सारी चीज़ों को पता लग जाएगा। मैं शनिवार को जो है दिल्ली में 52nd GST काउंसिल की मीटिंग हुई है, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सीतारमण हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने की है, और उसमें बहुत सारे इश्यूज़ पे डिस्कशन हुआ है, जिसमें से कि वैसे तो उसमें एजेंडे में होता है एक इशू जो हमारे को रिलेटेड था हिमाचल प्रदेश को, वो था ये ENA मीन्स एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। इस पे GST जो है वो लगाया जा रहा था, मगर हमने अपोज़ किया और कुछ और स्टेट्स ने भी अपोज़ किया, और हमारी बात को जो है GST काउंसिल ने उन्होंने माना, और ENA पे जो है वो उन्होंने एग्जेम्प्ट किया है इसको GST से, क्योंकि जो ये ENA है ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। जैसे इसको अल्कोहल में भी यूज़ किया जाता है, इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी, जैसे कप सिरप्स है या सैनिटाइज़र्स में जो किया जाता है, और कुछ मेडिसिन्स में भी किया जाता है। तो हमने कहा कि ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इस पे जब फिनिश्ड प्रोडक्ट आएगा तो उस पर GST लगेगा। तो 2 बार GST लगाने में जो है इसमें कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि इसको हटने से, जो इस पर GST ना लगने से ENA पे हमारे को जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है ENA हमारे काफ़ी हद तक कंजम्पशन होती थी, और ख़ास करके जो मेडिसिनल यूनिट्स हैं उनमें ENA लगता था। तो हमको एक राहत मिली, और हमारे को इंडस्ट्री का भी जो है एक इसमें जो है बूस्ट जो है वो मिलेगा। दूसरा, मैंने अनऑफिशियली जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर से हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है और जो और नुकसान हुआ है उसके बारे में भी उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट की, और उन्होंने जो है आश्वासन दिया है कि हम हिमाचल प्रदेश की मदद करेंगे। दूसरा इशू हमारा जो सेब से संबंधित है वो इस GST काउंसिल में नहीं लगा है, जिसमें हमने रिक्वेस्ट की थी कि जो कार्टन बॉक्सेस है उस पे GST जो है वो 18% कर दिया गया है। पहले वो 12% होता, 5% होता था, फिर उसको 12 किया, फिर उसको 18% किया है। तो मैंने उनको एक बार दोबारा, क्योंकि हमारी इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया था GST काउंसिल ने, मगर मेरे विरोध करने पे फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको फिटमेन कमेटी को दोबारा कहा है कि इसको रिकन्सिडर करे। तो मुझे फाइनेंस मिनिस्टर ने पर्सनली भी कहा है कि मैं एप्पल वाले इश्यूज़ में जो है आपकी स्टेट को मदद करूँगी। तो उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव उनकी अप्रोच और पॉजिटिव एश्योरेंस जो है हमें दिया है, और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इश्यूज़ पे हमारी जो है वो मदद करेंगे।